अपनी कामयाबी के लिए एक जोरदार ताली। ताली कैसे बच्चे खड़े हो जाएंगे। देखिए जैसा मैं करूँगा वैसे आपको करना, क्योंकि लीडर की स्पीड ही टीम की स्पीड होती है, लीडर की गति ही टीम की गति होती है। डांस करो। तो देखिए, चलिए बाएं हाथ पर दाहिने हाथ से हम ताली बजाएंगे। दोस्तों, मैं अशोक तिवारी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीटिंग की समाप्ति के पश्चात हमारे साथियों ने मिल कर के एक बात हमसे कही कि सर जी, किसी लीडर की मीटिंग हम लोगों के पास भेज दी जाती तो बहुत अच्छा होता। हमने कहा कि लीडर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से मुझे जो सर्वप्रिय लीडर माननीय ग्रेट अपलाइन दिनेश चौधरी जी हैं, उनकी मीटिंग इतनी बढ़िया होती, गजब की होती है कि उनको सुनने के पश्चात सारे लोग लोटपोट हो जाते हैं, खुशहाली छा जाती है। और साथ साथ उनके बताने का तरीका इतना बेहतर है, इतना अच्छा ढंग से वो बताते हैं कि सारे लोग उस पर भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उनकी मीटिंग को आप लोगों को सुनवाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का लेकर के हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आप समझ गए इनडायरेक्ट? मतलब उन्होंने जो इंसल्ट मेरी करनी थी इनडायरेक्ट, वो आखिरी लाइन में कर दी कि ये सारे गुण तेरे में हैं, मतलब तू कर सकता है। और मैंने उनको कहा मैं करूँगा, और मैंने उसी दिन शुरू किया। 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए हैं। कब? मेरे 17 साल के बाद। अभी रॉयल्टी पर हैं, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, वो रो पड़े। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे सीनियर हैं, आज भी मैं उनको सर बोलता हूँ, वो मेरे को आज भी दिनेश ही बोलते हैं। मैंने बाद में माफ़ी भी मांगी, मैंने कहा सर मेरे को वो दिन याद आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा फ्लो में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो मेरे को बात कही वो बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग आज भी इसमें सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अभी कहाँ भागा जा रहा है, 1 महीना बाद शुरू कर लेंगे। उन्होंने मेरे को कहा दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं इसलिए रोया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लगभग 9 साल का है, एक लगभग 11 साल का है। जब ये बड़े होंगे 22, 23, 24, 25 साल के मैच्योर्ड होंगे, तो ये मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अपलाइन थे। भाई सीनियर अपलाइन, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अपलाइन थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अपलाइन कैसे बन गया? प्रश्न तो है। बोले मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जवाब आपको ही देना, बच्चे आपके, जवाब कौन देगा? बोले देना तो मेरे को है, पर तेरे को मेरे से 17 साल का अनुभव आरसीएम का ज्यादा है, तू बता मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को एक ही जवाब अच्छा लगता है, बस एक लाइन में कह देना बेटा उस समय मेरे को अकल नहीं थी। सिंपल है, अच्छा जवाब था, बचने के लिए तो अच्छा था। उन्होंने कहा ये दे तो सकता हूं, पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं फिर बाद में कैसे आई।
और याद रखना, जो लोग आज भी इस सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है, आपको आने वाली पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे हैं। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं अपने माता पिता से, पता है क्या? 90% बच्चे, आपने मेरे लिए क्या किया है? मिलता है ये जवाब सुनने के लिए, आपने मेरे लिए क्या किया है? एक पिता सीने पे हाथ रख के सोचे, आज अच्छा नहीं खाता बच्चे को खिलाता है, अच्छा नहीं पहनता उससे अच्छा बच्चे को पहनाता है, उसके बाद भी वो बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है। दर्द होता है उस पिता को, और जब उससे वो दर्द सहन नहीं होता ना बार बार सुनने के बाद, तो एक दिन वो बोलता है बेटा क्यों नहीं किया, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। तब वो बच्चा फिर रिपीट बोलता है क्या नया किया, ये तो दुनिया करती है। सोचो अगर आप इसको नहीं कर पाए, क्या निकल गया और निकल जाएगा। ये आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जिसको आपको जवाब देना है। वर्तमान की भी करेंगे, भविष्य की भी करेंगे और भूतकाल की भी करेंगे। और आज एक गेम खेलेंगे, आपको बहुत इजी में समझ में आएगा आरसीएम करना चाहिए या नहीं। खेलें वो गेम? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय परीक्षाएं दी हैं जब इस तरह का पेपर आता था? इस पेपर में 15 प्रश्न है, आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दें। बहुत लोग हैं। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे? जो आपको आसान लगता था, सिंपल है। तो आज मैं आपकी पूरी जिंदगी का आईना आपको बहुत प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लॉजिक के साथ। फिर आपको जो आसान लगे वो चुन लेना, सिंपल है। कोई कंडीशन कोई है कि आरसीएम ही करना है, तो समझे? यस। हम यहाँ सब क्यों आए हैं आज? क्यों आए हैं? सीखने के लिए? yes. और कोई बताएगा क्यों आए हैं? कृपाल जी? सुनने के लिए दिनेश जी को। रवि जी? सफल होने के लिए। मैं बताऊं क्यों आए आप? चक्कर इसका है, सही चक्कर इसका है। सोचो भगवान ये नहीं लगाता, आप में किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह भी नहीं जाना पड़ता। जब कुछ डलता ही नहीं तो क्या काम था, हैं? इसके चक्कर में भाग रहे हो। और खाली इसका चक्कर नहीं है, घर में 5 और हैं, उनका बड़ा चक्कर है। और वो देखना हमेशा आपको क्या बोलते हैं, झूठ बोलो सच बोलो, अच्छा करो बुरा करो, आप जानो हमारा ध्यान रखना। उसके चक्कर में आप भाग रहे हो, चक्कर है इसका। और ये मोटिवेशन से नहीं बढ़ता, ना ये एजुकेशन से बढ़ता है। आप इसको ऐसा नहीं है मोटिवेशन करके चुप कर दो। आप कहो जैन संतों में देखो 1-1 महीना पानी पी के रहते, तेरे को समझ नहीं आती, रोज मांगता, 5 दिन चुप रहा कर। क्या लगता है ये चुप बैठेगा? इसको रोज चाहिए, सुबह शाम चाहिए, कुछ को तो दिन में 4-5 बार चाहिए, सबका अलग अलग है। तो ये 3 चीजों से बढ़ता है, ध्यान से समझना। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीएम। या तो आप जॉब करो, गवर्नमेंट प्राइवेट, पर डे 300 वाला 700 वाला वीकली जो भी है, या आप व्यापार करो, खेती करो, दुकान करो, फैक्ट्री खोलो, ये सब व्यापार में आता है। तीसरा है आरसीएम। तो आज हम तीनों को बड़ा सीरियसली समझते हैं। इनमें क्या था, क्या है और क्या होगा। इसमें क्या था, क्या है और क्या होगा। यहां कोई जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी लोग हैं। जब आप जॉब में लगे थे बहुत खुश थे, अभी उतनी खुशी है? पता है क्यों नहीं है? अभी प्रेशर आ गया। पसंद करता था आज के 20-30 साल पहले, वो साइन करके खेत भी जोत आता था। आज
आज अगर चले जाओ तो फिर खेत ही जोतना है, और यूपी में तो विशेषकर, यहाँ बैठे योगी जी हैं, हाँ वो कह रहे हैं ना चाहिए न खाऊंगा न खाने दो। हाँ ना खाऊंगा ना खाने दो। वो आज आ रहे हैं शाम को। तो कहने का मतलब है जॉब पहले स्मूथ थे, और उस समय देखना, हम भूतकाल में चलते हैं, जब हम 50 करोड़ लोग थे ना भारत की पॉपुलेशन, तो जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय देखना सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए, और हम छिपते थे, भागते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार भाग रही है। उल्टा हुआ क्या नहीं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और देश को आगे बढ़ना है तो ये टेक्नोलॉजी पे चला गया, और टेक्नोलॉजी पे जब चला गया तो जॉब में लोग आ नहीं रहे, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल समझे इसको। यस। जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन चलता था, और उसमें पता है कितने लोग काम करते थे एक इंजन में? 12। 4 प्लेटफार्म से अंदर कोयला डालते थे इंजन में, 3 उस फाटक से पास में डालते थे, 3 फिर अंदर डालते थे, और 3 ड्राइवर हुआ करते थे। हम जब 70 करोड़ हुए तो उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 90 करोड़ हुए, फिर 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। हम 125 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। अभी हम 140 पार कर गए, उन्होंने टोटल निकाल दिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, बॉम्बे जाओ, अभी तो ट्रायल पे आ गई कि पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वो भी टकरा भी गई थी, उसमें ना उनको टीटी चाहिए, ना गार्ड चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए। तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बनाओगे क्या इनको? वो तो निकाल रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है अभी हम 140 करोड़ क्रॉस कर गए, अभी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। पता है आपको? अभी तक 2 पे थे। पता हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए, कभी बर्दाश्त नहीं होता। आप देखो, आप बाइक पे 2 दोस्त जा रहे हैं 30 की स्पीड पे, आपके पीछे से कोई 40 की स्पीड पे बाइक लेके निकल जाए तो पिछला दोस्त आपसे क्या बोलता है? देख क्या रहा है, खींच एक्सीलेटर, बोलता है कि नहीं? और फिर आप खींचते हो, फिर जब उसको आप क्रॉस कर जाते हो फिर आगे नहीं निकलने देते। तो हम कई साल से परेशान थे, हम नंबर 2 पे थे। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मीटिंग की, बोले भाई साहब भारत का एक्सीलेटर खिंचवाओ। खींच दिया हमने, और अब ताकत नहीं है कोई हमें पकड़ ले, अब ताकत नहीं है। ये तो गर्व की बात है, पर यहां क्या होगा? दूसरा, चलो आपको लगता है मेरा बच्चे को मैं जॉब लगा दूंगा, कुछ तो जॉब मिलेंगे, ऐसा नहीं है जॉब बिल्कुल कलेक्टर की जगह तो कुछ आएगा नहीं, कलेक्टर ही रहेगा। लेकिन प्रश्न ये है, बहुत ध्यान से सुनना, जितनी सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है? नहीं है। और जितनी आप में आपके बच्चे में है? 10 साल का बच्चा गुस्से में रहता है आज, ना तो उसमें एनर्जी है और ना उसमें सहनशीलता है। आप 10 साल के बच्चे से पानी मांगो, वो आपको पानी लाकर नहीं देगा। सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, आप उसको कहो बेटा पानी लाओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते रहते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि आपकी इंसल्ट करना चाहता है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा, फिर पिताजी को देना पड़ेगा, वो उसे काम लगता है। फिर आप दोबारा बोला बेटा सुना नहीं तुमने, तो फिर वो धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब वो पिता एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो सोचता है जब ये 10 साल का नहीं सुन रहा तो ये 40 साल में मेरी क्या सुनेगा, तो फिर वो गुस्से में आ जाता है, बेटा तुमको बोला ना पानी लाओ, तो फिर वो बच्चा धीरे से बोला अरे पापा आप ले आओ ना पापा, पास में तो पानी है, घड़ा आपके पीछे पापा, अच्छे पापा बहुत अच्छे पापा, प्लीज पापा आप ले लो ना पापा, वो तो घड़ा है। फिर वो पिता को क्या लगता है थका हारा होगा, कोचिंग से आया होगा, साइकिल चलाई होगी, तो फिर पिता धीरे से बोलता है कोई बात नहीं,
जब पिता पानी लेने जाता है ना तो फिर वो बच्चा दोबारा बोलता है, उधर जा रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज के बच्चों की। उनमें सहनशीलता नहीं है। और जॉब के बारे में ध्यान से सुनना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, जॉब में पहला 2 रूल है। पहला, एक तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, जो लोग अपना स्वाभिमान बेच सकते हैं वो जॉब कर सकते हैं। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब में जो सीनियर है ना वो गाने सुनाता है। गाने सुनते हो? मैं सुन के आया हूं, मैंने बहुत सुने बॉस के गाने। ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जिसको आप सहन नहीं कर पाते, और इच्छा तो तभी होती है एक चांटा इसके मारो, जॉब को रिजाइन दो, पर चक्कर इसका है, घर में 5 और हैं। अच्छा, वो ऐसे प्रेम भरे गाने सुनाता है जो गाना वो आप किसी को सुनाते भी नहीं, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं सुनाया आज तक, क्योंकि पत्नी भी ये कह सकती है इस तरह के गाने सुन के पैसे कमा रहा हूं, छोड़ दो, इससे तो मरना अच्छा है, इसलिए पत्नी को भी नहीं बताते। प्रश्न आपका नहीं है, आपने गाने सुन लिया, आप में सहनशीलता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या उन गानों को बच्चा सुन पाएगा? आज डेली 10 बच्चे, 100 में 10 बच्चे डेली जॉब को रिजाइन देते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और पता है, जैसे उनका बॉस उनको थोड़ा सा कुछ बोलता है वो एक ही बात कर पाएगी, उनके लिए आरसीएम करना है। कुछ नहीं होगा तो व्यापार कर लेंगे। यहाँ है कुछ बिजनेसमैन जिनका अपना कोई दुकान है, फैक्ट्री है, छोटी बड़ी। ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो व्यापार में आनंद था भी है, कंपटीशन बढ़ा, पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था। अभी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं, अपने दादाजी से पूछना। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती, कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में आ गई। आज कंपटीशन इतना है, एक गली में 4 है, और आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी। अपना खरीदो, अपना खाओ, ये तो सामने दिख रहा है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25-30 साल बाद की। तो हम बहुत समझदार लोग हैं भारत के, पता है क्या बोले, 25-30 साल बाद की है तो अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, तो 25-30 साल बाद कर लेंगे। तो 25-30 साल बाद आपको करने कौन देगा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली कुर्सियों पे। आपको क्या लगता है 30 साल बाद आपको इसमें जगह मिल जाएगी? करना है तो आज। फिर आखिरी, हमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या भारत के आदमी को? अजीत जी, क्या है? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे, भैंसे पाल लेंगे, दूध बेच लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी लाइन, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। और भारत के 20% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है समझे? आज जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी ने कहा, अरे प्रभु, आपके अलावा कोई हो सकता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, थोड़ा आगे चला, एक कुत्ता मिला। जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, माई बाप, ये कोई पूछने की बात है? आपके अलावा कोई जंगल का राजा हो सकता है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। आगे गिलहरी मिली, उसने देखा गिलहरी पेड़ पे थी। बोले, जानती हो जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, प्रभु मैं पेड़ पे रहती हूँ, तो इसका मतलब क्या जानती नहीं? आपके अलावा इस जंगल में कोई राज कर सकता है? अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। आगे चला, एक हाथी आ रहा था, झूमता हुआ अपनी मस्ती में। उसने हाथी को पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? उसका दिमाग खराब हुआ, उसने सूंड में लपेट के फेंक दिया। शेर खड़ा हुआ, अपने आप को झाड़ा और आके हाथी से बोलता है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ लो, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को है। क्या? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। तो समझे खेती को? मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी, दादाजी को कितनी मिली?
100 अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? 100 अकेले थे। उनके हम 4 हो गए, 25 25 हो गई। अब उनको उस समय 100 में आनंद नहीं आया, तो हमें 25 में आएगा। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मेरे तो एक ही बेटा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 हैं। अब लगभग 8.5 7.5 उनके बड़े बच्चे के 3 हैं। अब लगभग 2.5 तो अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। हाँ आया, कुछ तो करेगा कि नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये धान और गेहूं कहां उगेगा? वो कहां उगाएगा धान और गेहूं? ये तो घर बनाने की जगह बची उसके पास 30-35 साल बाद, कहां उगेगा? इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है, चेक कर गया कि देख के आओ ऊपर जगह उगे है कि नहीं, नीचे बहुत तकलीफ आ रही है। पर कहानी आज की नहीं, कहानी ये 30 साल बाद की। और हम भारत के, मैं बताऊं, भारत बहुत ताकतवर देश है। एक ही माइनस पॉइंट है, ये इच्छा में काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता है। आज आपका जॉब अच्छा है तो आपको आरसीएम के प्रति कोई चिंता नहीं है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है। आपकी खेती अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है ना, अभी मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये दोनों कुएं पानी पिला रहे हैं, पीते रहो, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जब ये कुएं पानी पिलाना कम करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। कोरोना आया, प्राकृतिक सिखाना चाहती है पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भारत की सेना कुछ नहीं कर पाई। लॉक हो गए, ट्रेनें रुक गई, प्लेन रुक गए, सबकी आय का साधन रुक गया। उस समय लोगों को लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए था जो चलता रहता। और आपको पता है कोरोना में 2 ही चीज चली, एक तो मेडिकल और एक आरसीएफ। एटलस जैसी कंपनी आपकी, उसने मना कर दिया, उसके मालिक ने, जो विदेश तक साइकिल बेचती है, बोले मैं नहीं चला पाऊंगा, किसी और को। फिर गवर्नमेंट ने किसी और को टेक ओवर किया। मतलब उसका तो पानी कमी नहीं, उसने तो पानी छोड़ ही दिया। और कोरोना में सबसे ज्यादा पानी इस कुएं ने दिया है। मैं बताऊं हमारी स्थिति कैसी हो गई आज, जो जॉब में है या जिनके पास व्यापार है। ईमानदारी से बताओ, जॉब करने की इच्छा होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? दुकान का नियम पता है आपको क्या है? 10 घंटे जो फेविकोल की तरह उस कुर्सी से चिपक सकता है। इसीलिए कहावत है, मौत और ग्राहक का कभी पता नहीं कब आ जाए। और आज आपके बच्चे को बैठाओ आप 10 घंटे, वो 1 घंटे बाद नहीं टिकता। वो कहता है पापा जरा घर में क्या हूँ पापा, वो चौराहे पे दोस्त आया। 10 घंटे चाहिए कुर्सी से चिपकने के लिए। नहीं है उन बच्चों में सहनशीलता। आपसे ना जॉब हो रहा है ना छूट रहा है। मैं बताऊं हालत कैसी हो गई आज, समझे थोड़ा प्रैक्टिकल। एक जानवर होता है छछूंदर, इटावा में समझते हैं क्या बोलते हैं इधर? छछूंदर देखिए, सेम चूहे जैसी। यस। फर्क ये है उसका मुंह लंबा होता है, पहला। दूसरा, उसमें स्मेल गंदी आती है। अगर वो किसी कपड़े को क्रॉस कर जाए ना, उस कपड़े को आप कितना भी धो लो उसमें से वो स्मेल नहीं जाएगी। उसकी यही पहचान है, सेम चूहे जैसी होती है। लेकिन आपको पता है उस छछूंदर को भगवान के 2 वरदान है, इसीलिए उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं, वहां छछूंदर नहीं बोलते, क्योंकि उसको भगवान के 2 वरदान है। ध्यान से सुनना और आपको पता लगेगा आप किस दौर में जी रहे हो आज। पहला, वो उस दरवाजे से घुसे और देखना कभी वो बीच में नहीं घूमती, दीवार के साथ साथ चलती है। और दिन में कभी नहीं आएगी, वो शाम के बाद आती है और हर घर में आती है, भगवान का वरदान है उसको। ऐसे घूमती है और घूमने के बाद पूरा चक्कर लेकर वापस अगर दरवाजे से निकल जाए तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, बरसता है। ये वरदान है भगवान का उसको।
पर वो इतनी समझदार है, कभी पूरा राउंड लेती नहीं। आप कभी भी देखना, छछूंदर पूरा राउंड नहीं लेगी, यहां तक पहुंचेगी और देख लेगी दरवाजा नजदीक है, फिर वापस जिधर से आई उधर से निकलती है। चाहे तो घूम सकती है, मर्जी है उसकी, पर नहीं घूमती। क्या किसी घर में नहीं घूमती? करोड़ों में एक आध घर में चक्कर लगा जाती है। क्यों लगा जाती है? जैसे 5-7 घर घूम आई, थक गई, 11वें में घुसी तो सोचा अब इतना वापस जाना, वाह इधर से निकल जाओ, तो निकलती भी है एक आध घर में करोड़ों में। शायद मुकेश अंबानी जी के घर घूम गई। अडानी जी का पहला चित्र देखो, वो भंगार बेचते थे साइकिल पे, आज भी है फोटो, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, पर रात में लेगी राउंड वो। आज देखो अडानी जी। अब आपको लगेगा यार फिर आरसी में तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपन तो आज के बाद उस छछूंदर का ध्यान रखो। बरसात ही होती है, धन आता कोई है, बरसता है। अब एक दिन आपने घर वालों को बोल दिया एक रात तू जगेगा, एक रात में, पूरे महीना ध्यान रखना वो आएगी किस दिन। अब वो एक दिन आ गई, आप खुश हो गए घर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अशोक तिवारी RCM को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।